आपको बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अभी मैं दे रही हूँ। जेडीयू का जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है वो विलय कर गया है आरजेडी में। जो पूर्व मंत्री रहे हैं जेडीयू के, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं लक्ष्मेश्वर राय जी, आरजेडी ज्वाइन कर लिए। परवत्ता के सिटिंग विधायक संजीव कुमार जी आरजेडी ज्वाइन कर लिए। जेडीयू के करंट सांसद जो हैं गिरधारी यादव जी, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश जी आरजेडी ज्वाइन कर लिया। पूर्व विधायक राहुल शर्मा जी वो आरजेडी ज्वाइन कर लिया। और पूर्णिया के पूर्व सांसद जो दो बार सांसद रहे हैं 14 में 19 में, संतोष कुशवाहा जी, वो भी आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन सभी लोगों ने एक नाम लिया है जो इंटरेस्टिंग है। नाम लिया है संजय झा का, ये कहते हुए कि अब पार्टी पर कब्जा हो गया है संजय झा का, जो बीजेपी से इंपोर्टेड है। तो जितने भी कुर्मी, कुशवाहा, पिछड़े, अति पिछड़े हैं, पार्टी छोड़ करके जो लोहिया के फॉलोअर्स रहे हैं, जो जेपी के फॉलोअर्स रहे हैं, वो आरजेडी में आ गए हैं। तो आप कल जब मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों सीटें बताने में देरी हो रही है, लाने में देरी हो रही है, इसीलिए देरी हो रही थी क्योंकि सारे के सारे लोग जिनका जो अब समझ चुके हैं कि नीतीश जी को किडनैप कर लिया गया है और क्योंकि वो मेंटली अभी उस तरीके से मजबूत नहीं है, तो भाजपा ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, वो छोड़ करके आरजेडी में आ गए हैं। तो इसलिए लेट हो रहा था, पर अब क्लैरिटी है और सीटों का जल्द आपको सुनने को भी मिल जाएगा किसको कितनी मिल रही हैं। पर यह मैं आपको जरूर बता दूं कि हाँ, जो जितने भी सामाजिक न्याय पसंद लोग थे वो जेडीयू को छोड़ चुके हैं और हाँ, पार्टी टूटने वाली है जल्द। ये पहले भी तेजस्वी जी ने कहा था कि जेडीयू चुनाव के बाद टूटेगी, पर आप देख रहे हैं पहले ही टूटना शुरू हो गया। क्योंकि किसी का भी, आप खुद सोचिए ना, संजय झा की शह पर ही देवेश चंद्र ठाकुर ने बोला था हम यादव, कुशवाहा, कोईरी, मुसलमान का काम नहीं करेंगे। तो जिस पार्टी में आप लोगों को प्रेम नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, क्यों वहां कोई रहेगा? अच्छा एक सेकंड सारे बनकर शोषित मिलके आरजेडी की गठबंधन की सरकार ला रहे हैं बिहार में। कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरे दलितों के लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, अरे यादवों के लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, अरे ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने। ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक टर्म है, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, पैथोलॉजिकल विक्टिम कार्ड। ये जो विक्टिम कार्ड विपक्ष खेल रही है, मैं इनको चेतावनी देती हूं, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। ये डबल इंजन सरकार है जिसके चलते आज बिहार में 1.25 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन के तहत साफ सुथरा पीने का पानी मिल रहा है। डबल इंजन सरकार के चलते आज 63 लाख महिलाओं को बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। डबल इंजन सरकार के चलते आज 57 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। डबल इंजन सरकार के चलते आज 2 करोड़ से अधिक बिहार के वासियों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। ये डबल इंजन और मोदी सरकार की क्षमता है कि आज 5.5 करोड़ से ज्यादा बिहार के वासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन और अनाज मिल रहा है। विनोद जी का सवाल ले लें, अब विनोद जी का सवाल ले लें जरा। विनोद जी पूछे संजू वर्मा से क्या ले लीजिए। संजू जी, आपने जितनी उपलब्धियां गिनाई सब केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, आपने नीतीश जी का नाम ही नहीं लिया। तो क्या चुनाव जो है एनडीए मोदी जी के नाम पर लड़ेगा या नीतीश जी के नाम पर लड़ेगा? जीते तो सीएम कौन बनेगा? चेहरे पर नहीं लड़ रही ना। फिर भी मानव जी, आप मुझे ये सवाल बार बार पूछिए, लगातार पूछिए, मैं यही कहूंगी चुनाव के नतीजे के बाद सीएम कौन बनेगा उस पर हम बहुत गर्मा गर्म बहस करेंगे और आप मुझे बधाई भी देंगे कि एनडीए वापस चुनाव जीत गई। और ये जो जितने विपक्ष के प्रवक्ता हैं ये मुंह की खाएंगे। चुप साली, बकवास करती है। जिस तरीके से की भाषा एक बहुत बड़े तबके के लिए इस्तेमाल की गई है, दलित, बहुजन, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज से आने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल की गई है, उनको पैथोलॉजिकल विक्टिम कार्ड का ये कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी शर्मनाक बहस। नहीं चित्रा एक सेकंड, मैं भी उस कम्युनिटी से आती हूँ। ऑफ कोर्स आई टेक ऑफेंस टू इट। को विक्टिम कार्ड You are a pathological liar. I will go ahead and say that. बंद करिए। करवा पाए। अच्छा ओके, अब अच्छा शर्म आ गई। जिस तरीके के मुद्दों की अगर आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से बेशर्मी से भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ ऐसी कमरों में बैठे टेलीविजन डिबेट में कहते हैं नो एंटी, इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है।
संजू आपको मौका दे दूंगा जवाब देने का। संजू आई विल गिव यू द चांस टू रिस्पॉन्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना कितनों को मिली है? इनकी सारी स्कीमें सिर्फ और सिर्फ कागजी है। 70,000 करोड़ का ये घोटाला करते हैं। बेशर्मी इनकी इतनी देखिए कि युवाओं को रोजगार। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक सेकंड बंद करिए, एक सेकंड। बोलिए संजू वर्मा, आप ही बता दीजिए। मैंने कहा कि विपक्ष के कुछ प्रवक्ता हैं जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, चाहे हमारे दलित भाई बहन हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, या ओबीसी हो या ईबीसी हो। मोदी सरकार उनके साथ डटकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और भाजपा को विपक्ष के भाषण की जरूरत नहीं है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो दोस्तों आप लोग तो बीजेपी प्रवक्ता संजू की सवाल सुन रहे हैं, लेकिन प्रियंका भारती जी ने आगे संजू को ऐसा जवाब देगी जो कि बीजेपी प्रवक्ता संजू तिल मिलाने लगेगी। कोई बेशरम है, कोई लुच्चा है, ऐसी भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। आप आज मध्य प्रदेश में देखिए, मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, ओबीसी वर्ग से। ओडिशा में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी, आदिवासी समुदाय से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई, जो कि वापस ओबीसी समुदाय से हैं। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? शिवराज सिंह चौहान, वो भी ओबीसी थे। इस देश के सबसे बड़े गद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी हैं। नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं। ये विश्व का सबसे भद्दा मजाक है, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता सीजीआई, जिनके लिंच करने की ये लोग प्लान बना रहे थे, उस व्यक्ति को छुड़ा करके लाए। संजू वन बाय वन मैं आपको मौका दूंगा। संजू प्लीज बोलने दीजिए एक एक करके। हाँ बोलिए। सीजीआई पर कूटने की बात कर रहे थे, उनको भाजपा प्रवक्ता छुड़ा करके जेल से लाए। ये है इनका सामाजिक न्याय। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मानिक भाई, प्रियंका जी से यही जानना चाहूंगा कि भाई 3 जो आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, तो उस फॉर्मूले को किस तरह से लागू किया जाएगा? कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी सहयोगी दल है उसी को बना देंगे, कि जो ज्यादा सीटें लेके आएगी उसके हिसाब से कुछ आप लोगों ने समीकरण तय किया है, या जाति के हिसाब से हुआ है बस? या जाति के हिसाब से? अरे जाति जब समाज की सच्चाई है, जाति के चलते ही जूता फेंका जाता है, जाति के चलते आईपीएस की हत्या होती है, जाति के चलते हरिओम वाल्मीकि के गर्दन पर लात रख करके उनकी जान ले ली जाती है, तो जाति सच्चाई है। अब दूसरी बात, जब आप पूछ रहे हैं 3 डिप्टी सीएम की बात, तो इसकी खबर तो मुझे भी नहीं है। अगर आपको खबर है तो आप ही लोग क्लैरिफाई करके जनता को बता सकते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि सभी समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि हमेशा से आरजेडी ने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए आरजेडी ही जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कपड़ा धुलती है, ठीक आयरन करती थी स्टेशन पर, उनको हमने एमएलसी बनाया। मुनीर रजक जी, मंसूरी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को हमने मंत्री बनाया। तो हम ऐसे कामों के लिए ही जाने जाते हैं, हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे। समझ रहे हो प्रियंका और ये हमारी चित्रा जी जो हैं, इन दोनों में से कोई भी जवाब दे दे। ये जो 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं लगातार महिलाओं के खाते में सरकार के द्वारा, नीतीश जी की सरकार के द्वारा, इसकी काट का क्या आपके पास जवाब है? क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सारे राज्यों में ये फार्मूला बड़ा हिट हुआ है और सरकारों को सफलता मिल गई, दोबारा सरकारें बन गई, उनकी लैंडस्लाइड हुई है, प्रचंड बहुमत आया। तो ये जो 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं और उसके बाद जो है 2 लाख रुपए का वादा है, इसकी क्या काट है? इसकी काट हमको लगता है कि हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, जनता के पास ही इसकी काट है। जब एक महिला कहती है कि मैं गरीब घर से हूं, मैं ब्राह्मण हूं, पर मुझे क्या चाहिए? एक सरकारी नौकरी चाहिए बेटे के लिए, 10,000 की ही सरकारी नौकरी दे दीजिए। तो हर किसी चीज की काट अगर बिहार में कुछ है तो वो है रोजगार। कितना अच्छा बात बोला बहन। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, प्रियंका भारती जी ने आज कितनी अच्छी बात बोली है। बीजेपी वाले जो महिलाओं को 10,000 करके दिए हैं, उसी महिलाओं में से जो बोली है कि हमें 10,000 नहीं चाहिए, बस हमारे बेटा को नौकरी मिल जाए। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।